हाय सोनिए दी चिट्टे बटन लगाए हुए ने, दी चिट्टे बटन लगाए हुए ने। उन्हां तेनू लुट लेना दी जेड़े सज्जन बनाए हुए ने, दी जेड़े सज्जन बनाए हुए ने। हाय सोने आवे कोई सूबा सिंध माया वे, कोई सूबा सिंध माया। हुण तू खुश वस देवे साडी कट के जिंद माया वे, साडी कट के जिंद माया। हाय सोनिए दी अग हिजर दी लाई हुई है, दी अग हिजर दी लाई। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट दलजीत नीर आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अपने चैनल पर एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले मैं 14 अगस्त की और 15 अगस्त की तमाम पाकिस्तानी बहनों भाइयों को और हिंदुस्तानी बहन भाइयों को मुबारकबाद दूंगा, जो कि इस गलत फहमी में है कि हमारे मुल्क जो हैं आज़ाद हो चुके हैं। हम बड़ी खुशियों के साथ आज़ादी मना रहे हैं। आप बुरा मत बनाइए। मैं अगले 10-12 मिनट या 15 मिनट में जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। आज मैं अपने मन की बात आपसे करना चाहता हूँ। कुछ शिकवे हैं, गिले हैं, कुछ दर्द है दिल में जो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो साल 2020 शुरू हुआ, जब से बहुत कुछ हुआ जो भुलाया नहीं जाएगा। कुछ प्यारे लोग हमसे बिछड़ गए, परवरदिगार उनको अपने चरणों में जगह दें। और हाल ही में मेरे बहुत ही महबूब शायर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इस ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुए और हमें छोड़कर चले गए। मैं उनको खैराज अकीदत भी पेश करूँगा। अल्लाह उन्हें अपने जन्नत नसीब करें और उनको अपनी पनाह में रखें। वो अक्सर कहा करते थे, बहुत सारी शायरी उन्होंने की है, बहुत सारे हमारे मुल्क के जो हुक्मरान थे उन पर वो शायरी की है। वो अक्सर कहा करते थे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। दोस्तों, ना तो मेरा किसी सियासी पार्टी से नाता है, ना किसी धर्म से झगड़ा, बस गिला है तो उन लोगों से जिन्होंने हमें ज़ात पात में बांटा और अपना उल्लू सीधा किया। मेरा उनसे थोड़ा सा शिकवा है और ये शिकवा इस ऑडियो में और वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मेरा ना आज की सरकार से कुछ लेना देना है, ना कोई पहली सरकार से कुछ लेना देना था या है। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और वो हिंदुस्तान जहाँ हज़ारों पीरों, पैगंबरों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों ने जन्म लिया। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं और जहाँ पर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और हक होना भी चाहिए। मगर जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से कई सरकारें आईं, मगर आवाम को गिले शिकवे रहे और हमारा संविधान हर शख्स को बोलने की इजाज़त देता रहा और इजाज़त होनी भी चाहिए। कुछ हुक्मरानों की शुरू से कोशिश रही है कि आज भी है कि लोगों को धर्म और ज़ात पात में बांटा जाए और राजनीति की जाए, और वो किसी हद तक कामयाब भी हैं और कामयाब हो भी रहे हैं। दोस्तों, मेरी इल्तिजा है आपसे कि अगले 10-15 मिनट के लिए ये जो मैं आपको वीडियो और ऑडियो दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस पे कमेंट्स भी कीजिए और आप मुझे बताएं जहाँ मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत कहा है या सही कहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसी देश का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का। मैं ख़ास करके मैं अपने वतन की बात करूँगा। मगर जब से होश संभाला है हमने सिर्फ़ अपने मुल्क में खून खराबा,
धर्म के झगड़े, लूट मार और अन्याय, मजलूमों पर अत्याचार, मैंने सिर्फ यही देखा। और ये सच बात है, मैं कोई मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये प्रूफ है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। शरेआम दंगे फसाद करवाए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों या गुजरात के। हमारे मुल्क के तकरीबन 200 मंत्री ऐसे हैं जो करप्शन, मर्डर्स, रेप में मुलव्वस हैं। ये हकीकत है। आगे उनके बच्चे, रिश्तेदार भी वही काम करते हैं। आज भी मंदिरों में दलित लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। क्या ये आज़ादी है हमारे मुल्क की? क्या ये हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है? उनकी 10-12 साल की बच्चियों को पंडित शोषण करते रहे हैं, उनको ये रुतबा देकर कि तुम देवदासियां हो और तुम्हारा ये हक है और तुम्हें ये करना चाहिए। हमारे मुल्क में जितनी गरीबी है, बेरोज़गारी है, उतना ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के पास सोना और पैसा है। भारत के सिर्फ 4 मंदिरों की बात कहूँ तो उनके पास 64 लाख टन सोना है, जिससे पूरे भारत को 50 साल तक फ्री खाना दे सकते हैं। ये हमारी सरकारें दे सकती हैं या जिनके पास हैं। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इबादत के लिए होते हैं, राजनीति के लिए नहीं, कत्लो गारत के लिए नहीं। जानवरों जैसा जीवन हो गया हमारा। पहले फिरंगियों की गुलामी करते थे, अब ऊंची जाति वालों की गुलामी करें। शर्म हया ख़त्म हो गई, ज़मीर बिक गए हमारे। किसी दानिश्वर ने सच कहा है कि सियासतदार लोगों के सीने में दिल नहीं होता, बस ये ड्रामा करने में माहिर हैं। वोट लेने के लिए ये हर धर्म अपना लेते हैं। ज़िंदगी में ना कभी मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे गए, मगर वोट लेने के लिए जहाँ मर्जी भेज दो ये चले जाएंगे। अरे नकली दीवानों, कूड़ भक्तों, बहुत सुन लिया ये शोर गुल। बहुत हो गए सजदे, बहुत हो गई पूजा। मंदिर मस्जिद के नाम पे कितना खून बहाओगे तुम। भोली गरीब जनता को तो सदियों से लूट रहे हो, मगर तुमने तो अपने माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त भी दाव पर लगा दी है। सदियों से ये बदनसीब धरती रो रो के पुकार रही है, कितना लाल करोगे मुझे, कितने बेकसूर लोगों की जान लोगे, कितनी बहू बेटियों के सुहाग उजाड़ोगे तुम, कितने बूढ़े माँ बाप की आंखों के नूर तबाह करोगे। तुम्हारा ना खुदा है ना भगवान, तुम्हारा खुदा सिर्फ है तो कुर्सी है या फिर वोट। शहीदों के कफन बेचकर खा जाते हो तुम। मुल्क में जलजले, तूफान, हादसे होते हैं तो लोगों के मुआवजे खा जाते हो, पैसे खा जाते हो। हस्पताल, स्कूल, किसानों के हक खा जाते हो, सरकारी खजाने खा जाते हो। खाली कर दिए सरकारी खजाने तुम लोगों ने। हर साल बाढ़ में हज़ारों लोग मरते हैं, हज़ारों बच्चे मरते हैं, लोग घर से बेघर होते हैं, पूरे मुल्क में पानी आ जाता है, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए वो नकली पुल हर साल टूटते हैं, तुम उसका कुछ नहीं करते। भूख चेहरे पे लिए चांद से ये प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फिजाओं से तो मर जाएंगे ये सारे बच्चे। क्या भरोसा है समंदर का खुदा खैर करे, सीपियाँ चुनने गए हैं ये मेरे प्यारे बच्चे। हो गया चरखे सितमगर का कलेजा ठंडा, मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे। सारे मजलूमों से नाता है हमारा बेदिल, सारे मजलूमों के बच्चे हैं हमारे बच्चे। तुम्हारी आंखों के सामने बहू बेटियों की इज्जतें लूट लेते हैं वो गुंडे, बुजुर्गों पर गोलियां चलाते हैं लोग, ये दंगा फसाद करने वाले। घरों को आग लगा दी जाती है, तुम इन हालातों में भी सियासत का ढोल पीटते हो। पिछले कई महीनों से कोरोना से पीड़ित गरीब लोग सड़क पर पैदल खाना बदोशों की तरह भूखे प्यासे अपने बच्चों की लाशें उठाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। जनाजों को कंधे नहीं, लाशों को लकड़ियां नहीं मिल रही, दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिली। गर्भवती माँओं ने सड़कों पर अपने बदनसीब बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो वहाँ भी सियासत करते रहे। यही है हमारा हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है, जिसकी आज़ादी आज हम मना रहे हैं। तारीख बताती है, बुज़ुर्गों से सुना है कि हज़ारों साल पहले लोग कबीलों में रहा करते थे।
लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर हज़ारों लाशें बिछा दिया करते थे। गरीब लोग, औरत, मर्द, बच्चे बाज़ार में बेचे खरीदे जाते थे। भेड़ बकरियों की तरह बोली लगाई जाती थी। आज भी हमारे मुल्क में इंसानी फितरत ऐसी हो गई है, सिर्फ स्टाइल बदला है और इस चीज़ का फ़ायदा चालबाज सियासतदानों ने उठाया और उठा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क की बदनामी कर रहा हूँ। हमारे मुल्कों में सदियों से गरीब दलित लोगों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कोई इंसाफ या सुनवाई नहीं है। सरेआम सौदे हो रहे हैं, किसी की बेटी की शादी का सौदा, किसी की बहू का सौदा, कभी किसी के कफन का सौदा। हर शैतान बंदा अपनी दुकान चला रहा है। पत्थर की मूर्ति लाखों करोड़ों में बिक रही है, इंसान की कीमत 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। पत्थर की मूर्तियों को टना टन दूध पिलाया जा रहा है, देसी घी का भोजन खिलाया जा रहा है और गरीब के बच्चे 2 रोटी के लिए अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हैं। ये आज़ादी है हमारे मुल्क की। हमारा देश आज़ाद हो गया। जेब में हराम का पैसा और सौदा हलाल का खरीदने जाते हो। शर्म करो तुम। अपनी अलमारियां कीमती कपड़ों से, कीमती गहनों से, कीमती चीज़ों से तुमने भर ली। कुत्तों को लाखों के बिस्किट खिला देते हो तुम, मगर मोहल्ले में गरीब का बच्चा या उसकी बेटी की शादी हो, वो एक जोड़े के लिए तरसती हुई खुदकशी कर लेती है। तुम किसी को एक कपड़े का जोड़ा नहीं लेकर दे सकते। सरकार आज की हो या बरसों वाली, सब ने जी भर के देश को लूटा और लूट रहे हैं। रेडी वाले को, ऑटो रिक्शा वाले को, सब्जी वाले को बोलते हो कि टैक्स दो, और अरबपति बदमाशों, गुंडों को कहते हो कि इंडिया के बैंक से लोन लो और 5 साल के लिए विदेश भाग जाओ। कोई टच नहीं करेगा तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा। मंत्री अपने बच्चों को कनाडा, अमेरिका, यूके में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं बेकार, उनको कहते हो कि पकौड़े बेचो या फिर इन अनपढ़ अय्याश हुक्मरानों की खिदमतें करो, मालिशें करो। 250 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करके आपने क्या सीखा? उनकी भाषा अपना ली, उनका कल्चर अपना लिया, यही सीखा आपने। अरे हर कामयाब मुल्क अपनी ज़बान बोलता हुआ फ़ख्र महसूस करता है। दुनिया को कोई भी कामयाब मुल्क ले लीजिए जिन्होंने तरक्की की है। हमने तो अभी तक तरक्की की नहीं, सिर्फ हम शोर मचा रहे हैं और वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी बोली बोलते हुए, अपनी ज़बान बोलते। मगर हमें झूठ खाने की आदत है, हमें चमचागिरी करने की आदत है और वो आदत जाएगी नहीं। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी ज़मीनें संपत्ति गंवा दी, उनको आतंकवादी कहते हो तुम कि ये आतंकवादी हैं। जिन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर गद्दारियाँ की, अय्याशियाँ की, उनको हमारे नेता बना दिया तुमने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह जैसे हज़ारों नौजवान जिन्होंने शहीदियाँ दी, अपनी जवानियाँ तबाह कर दी, उनके बुतों पर 15 अगस्त को तुम 20 रुपये का हार डाल के बहुत फ़ख्र महसूस करते हो और उनको कहते हो कि ये हमारे देश के शहीद हैं। क्या दिया उनके बच्चों को, उनके पोतों को? वो आज भी बेचारे ईंट मजदूरी कर रहे हैं। अगर नहीं आपको यकीन तो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। सरकारी इदारों में रिश्वत चलती है, बेईमानी चलती है, शरेआम चल रही है। गली मोहल्ले में जवानी नशे और ड्रग्स से तबाह हो रही है। नशा शरेआम बिक रहा है, कोई सजा या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब कुछ शरेआम हो रहा है। मैं नहीं कहता ये बातें, ये प्रोफेशनल इदारे के आंकड़े बताते हैं। यार कमाल की बात है, हमारे मंत्री कह रहे हैं कि अगर तुमने लोगों को, जनता को कह रहे हैं कि अगर तुमने वोट ना दी तो हम घर में घुस के आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटेंगे। ये हमारे मंत्री कह रहे हैं जनाब, आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन। क्या ये आज़ाद मुल्क है हमारा? ये आज़ाद हिंदुस्तान है हमारा? आप ज़रा सोचिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे रजवाड़े लोग जो होते थे ना हमारे मुल्कों में, हमने सुना है कि 500 तकरीबन 550 हमारे मुल्क में रियासतें थी, तकरीबन 550 रियासतें थी, जिसमें से तकरीबन 150 रियासतों के जो राजा थे वो एडमिन में यकीन रखते थे, आवाम का ख्याल रखते थे, उनके कोई डिसिप्लिन उसूल होते थे।
बाकी के सब अय्याश, शराबी, बाहर से दूसरे मुल्कों से लाई हुई औरतें और उनके साथ शरेआम शराब पीना और नशे पीना। 300 एक राजा ने, 400 राजा ने औरतें रखी हुई थी। अरे कमाल की बात है। और इन्हीं रजवाड़ों ने या उनकी औलादों ने आज हमारे मुल्क पे कब्जे कर लिए हैं और अंग्रेज़ों के सामने चमचागिरी करके हमें बेच दिया, हमारा मुल्क बेच दिया। वाह ठाकुर, वाह चौधरी, वाह सरदार, वाह दौलतमंद, शराब छोड़ दी तुमने, कमाल है ठाकुर। मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है ठाकुर। किसी शरीफ दुपट्टे का कर्ज है इस पर, तुम्हारे पास जो ये रेशम की शाल है ठाकुर। दुआ को नन्हे गुलाबों ने हाथ उठाए हैं, बस यहाँ से अब तेरा जवाल है ठाकुर। हाल इनका भी बुरा होने वाला है और होता आया है। ये नहीं कि कभी हुआ नहीं, ये तारीख गवाह है। जो जो बोएगा उसे काटना पड़ेगा। अरे हमारे मुल्क में ये पखंडी डेरे, हज़ारों लाखों पखंडी डेरे खुल गए हैं और डेरों में गंदे घिनौने काम होते हैं। सरकार चुप रहती है क्योंकि वो खुद करवाती है ये काम, इसलिए कि उसको 2 करोड़ बाबा के पास वोट चाहिए। अय्याश बाबे के पास 40-50 इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं, 200 गनमैन हैं, खुफिया अड्डे हैं, न जाने क्या क्या, कितना सोना, कितनी चांदी और कितने गरीब बच्चों की बच्चियों के साथ वो गलत काम करते हैं। शरेआम उनके प्रूफ हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। जज बदल दिए जाते हैं, वकील बदल दिए जाते हैं। क्या यही आज़ादी है हमारे मुल्क की? कोई सेलिब्रिटी मर जाती है, कोई एक्टर मर जाता है, कोई दौलतमंद, कोई गुंडा, कोई बदमाश ऊंचे नाम वाला मर जाता है तो उसकी खबर मीडिया 3-3 महीने चलाती है, 4-4 महीने एक ही स्टोरी सुनते रहो, देखते रहो। क्यों? क्योंकि उसका नाम था, उसके पास फेम थी, उसके पास दौलत थी, वो गुंडा था, दुनिया उसे मानती थी, दुनिया उसे डरती थी। और एक गरीब की इज्जत लुट जाती है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बुजुर्ग औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को नंगे करके आग लगा के जलाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। वो बेचारे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, इंसाफ मांगते मांगते बूढ़े हो जाते हैं, 40-40 साल उनको इंसाफ नहीं मिलता। अरे तुम खुद ही धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को बांटते हो, फिर उनको लड़ाकर उनकी लाशों पर राजनीति करते हो तुम। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। यही आज़ादी हमें मिली है। हम हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी और कई दिन मनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हीरो है, बहुत बड़ा हीरो है जी, बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलता है वो, है जी। अरे असली हीरो तो वो हैं जो सर्दियों में, बर्फ़ में, धूप में बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं, और तुम उन लोगों का कफन बेच कर खा जाते हो। ऐसे भी मंत्री आए हमारे मुल्क में और उनके परिवारों को बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े वादे करते हो कि तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, इतना मुआवजा मिलेगा, उनके मुआवजे खा जाते हैं, वो बेचारे तरसते रह जाते हैं। कौन करेगा अपने देश की सेवा? कौन भर्ती होगा अपने देश के लिए? जबकि हमारे जो जनता है या जो हमारे हुक्मरान है वही अपने हीरो बने फिरते हैं। एक छोटा सा मंत्री होता है, 50 चमचे उसके आसपास घूम रहे होते हैं। किस लिए? क्यों घूमते हैं उसके आसपास 50 चमचे? क्यों देते हैं उसको सिक्योरिटी? अरे भाई, अगर वो गलत है, अगर उस पर कुछ लोगों का गुस्सा है तो उसे सिक्योरिटी ना दो, उसे बदल डालो, उसको निकालो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिनको देश के बारे में पता नहीं है कि किन किन लोगों ने शहीदियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी कहानी क्या है, और उन लोगों को तुम वोटें डालकर जितवा देते हो और उनको मंत्री बना देते हो। कोई शो बिजनेस में है, कोई बॉलीवुड से आया है, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ख़रीदा जाता है करोड़ों रुपया देकर कि तुम आओगे हमारी पार्टी में, तुम खड़े होगे और तुम्हें वोट मिलेगी, हमारे मंत्री बनोगे, बस माल कमाओ, ऐश करो। ये आप तारीख देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ, ये सच्चाई है, आप जहाँ मर्जी सुन लीजिए, देख लीजिए। बड़े बड़े सहाफ़ी लोग जो हैं, एनालिस्ट लोग हैं, कॉलमनिस्ट हैं जो अच्छे,
जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जो ईमानदार मीडिया में हैं, उनकी बदली करवा दी जाती है, या फिर उनको सैक कर देते हैं, या फिर उनको मार दिया जाता है। क्या यही आज़ादी है? मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं किसी कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी बीजेपी का हूँ, ना मैं किसी और पार्टी का हूँ। मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे दुख है, जो मेरे अंदर पीड़ है, जो मैं रोज़ देखता हूँ, जो मैं मीडिया में देखता हूँ, मैं जो आपके न्यूज़ चैनल है, जो आप अपने न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, अरे बच्चों जैसी बातें करते हैं। राफेल आ गया, राफेल छा गया, राफेल ये हो गया, दुश्मन घबरा गया, दुश्मन का ये हो गया, दुश्मन, ये बच्चों जैसी बातें, जैसे एक कविता बनाई है बच्चों ने, वो पढ़ रहे हैं स्कूल में। ये कोई न्यूज़ है? और आपको ये नहीं मालूम कि दूसरे मुल्कों में रहते हुए पाकिस्तानी, चाइनीज़ या हिंदुस्तानी या दूसरे मुल्कों के लोग, वो आपस में पड़ोस में कैसे रहेंगे? स्कूल में हमारे बच्चे मिक्स पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे बच्चे सब ज़ात पात से, सब मुल्कों से आए हुए, उन पर क्या असर होता है? बच्चों पर, हम पर क्या असर होता है? मोहल्ले में दंगे शुरू हो गए हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों, मस्जिदों में साजिशें शुरू हो गई हैं। ये न्यूज़ है? ये न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी टीआरपी और अपने न्यूज़ को बढ़ाने के लिए, उसको मतलब करने के लिए ये करते हो तुम। या फिर बहुत सारे चैनल जो हैं सरकार के खुद के चैनल हैं कि तुम्हें ये नहीं बोलना, ये बोलना है। मेरा किसी पार्टी से, धर्म से कोई मतलब, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक धर्म को मानता हूँ, उस परवरदिगार को, उस मालिक को जिसने हम सबको इंसान बनाया, लेकिन हम इंसानियत से गिर के अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और अपने आप को भी हम बेच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं ऑनलाइन। छोटे छोटे बच्चों को उठा के उनके ऑर्गन निकाले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में बेचे जाते हैं, उनको गलत कामों में मुलव्वस किया जाता है। चाहे अल्लाह को मानो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे राम कहो, लेकिन काम जो अगर अच्छे नहीं करोगे तो सज़ा एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज मैं उन दलित लोगों से, उन छोटी जाति वाले लोगों से, जिनको आप छोटी जाति वाले कहते हो या दलित कहते हो, अल्लाह ने, भगवान ने, परवरदिगार ने कोई दलित नहीं बनाया, सबको एक बराबर बनाया, लेकिन हमने उन्हें किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया। आज मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से जो बेचारे डरे रहते हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खामोश मिजाजी को लोग जीने नहीं देंगे, खामोश मिजाजी को लोग जीने नहीं देंगे। इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। एक बार फिर कहूँगा, मैं उन लोगों से जो बड़ी बड़ी जातियों से डरते हैं या फिर उनसे घबराते हैं कि खामोश मिजाजी को लोग जीने नहीं देते, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि इस हिंदुस्तान में हर बंदे ने अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, अपनी मतलब अपना अपना हिस्सा डाला है, लेकिन एक का क्यों हिंदुस्तान हम कहें। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा है, मैं उनका शेर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ इस मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जनाब, मैंने अपने दिल की बात ये जो कही है, ये मैंने रोते रोते कही है ये बात। मैं जब भी देखता हूँ अपने मुल्क की हाल, मैं अपने लोगों को देखता हूँ, वहाँ पे ज़ात पात के झगड़े देखता हूँ, धर्म के झगड़े देखता हूँ, तो रोता हूँ मैं। तो ये मेरा रोना, पता नहीं आपको बुरा लगा या अच्छा लगा होगा, आप सुनिएगा, आप पढ़िएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर मुझसे कहीं पे भी गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में मैं अगली बार फिर शामिल रहूँगा कोई दूसरे प्रोग्राम से। तो मुझे इजाज़त दीजिए। मैं सबको एक बार फिर जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी दिन मना रहे हैं, जो पाकिस्तान का आज़ादी दिन मना रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। लेकिन मैंने ये जो गिला, ये जो शिकवा किया उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे मुल्कों को बेच डाला, लूट लिया और ख़त्म कर दिया।